नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह से तो कहें कि एक पैनिक सी सिचुएशन है, स्टॉक मार्केट में सुनामी जैसी एक सिचुएशन सी क्रिएट हुई हुई है। तो आज हम बात करेंगे किस प्रकार से ग्लोबल लेवल पर ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी डेट्स के साथ, प्लस आपके और हमारे जीवन में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनके लिए भी किस तरह से ये जो सिचुएशन है वो असर करेगी। जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो केवल और केवल एस्ट्रोलॉजी के आधार पर और मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के आधार पर ही होगा। आप सोचते होंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं तो बिज़नेस करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मार्केट्स में क्या हो रहा है, उससे कोई मेरा नहीं असर क्या होगा मेरी लाइफ पर। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ये जो ग्लोबल मार्केट में इफेक्ट हो रहा है बहुत बड़ा है। और इसका असर जो है इवन गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति होगा ना उस पर भी ज़रूर होगा। मैं 15 नवंबर लास्ट ईयर जब 2024 में 15 नवंबर से मैंने बहुत सी वीडियोस रिलीज़ की हैं इसी टॉपिक को लेकर, किस प्रकार से ग्रहों की जो प्लानिटरी पोजीशन है वो 29th 30th मार्च के बाद से बदलने वाली है। और उस कारण जो है मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोस में इस बात में किया है कि किस प्रकार से करेंसी पर, ट्रेड पर और कंट्रीज़ की रीअलाइनमेंट पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में जो है बहुत चेंजेस आने वाले हैं और रीअलाइनमेंट होने वाली है। आप चाहें तो उन वीडियोस को, पास्ट वीडियोस को जाकर देख भी सकते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं इसी वीडियो में कि किस प्रकार से ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी और किस तरह से आपके और हमारे आम आदमी के जो लाइफ है उस पर इसका क्या असर होगा। क्योंकि हो तो ये ग्लोबल लेवल पर रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो आपके और हमारे जीवन में क्या हो रहा है और क्या सिर्फ कुछ, क्या ऐसी अनयूजुअल बात है। देखिए, सिर्फ शनि का बदलाव नहीं है, सिर्फ सोलर इक्लिप्स का भी बदलाव नहीं है जिस कारण ये हुआ है, बल्कि ये जो हुआ है 9 के 9 ग्रह जो हैं सोलर इक्लिप्स की छाया में आने की वजह से, जैसे सारे प्लैनेट्स का टिल्ट जो कहते हैं ना, एक इम्बैलेंस हो गया, एक टोटल बैलेंस खो गया, पूरे के पूरे प्लैनेट्स का एक तरफ का झुकाव सोलर इक्लिप्स की छाया में। और मैं जिस प्रकार हमेशा कहती हूँ, जो सोलर इक्लिप्स होते हैं वो बूस्टर पंप की तरह होते हैं, जो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं उनको बहुत स्पीड अप कर देता है। तो और इस समय जो ये जो इतना बड़ा ग्रह जो परिवर्तन हुआ और एक ही राशि के अंदर और एक ही जगह में इतने सारे ग्रह इसकी छाया में आने के कारण एक पूरा इम्बैलेंस हो गया, एक टिल्ट हो गया। और पहले बात करते हैं कि कैसे आम आदमी यानी कि आप और हमारी ज़िंदगी पे इसका असर क्यों होगा और क्यों आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए या टाइम भी यूज़ करना चाहिए। देखिए, कोई भी देश जो होता है ना वो एक आइलैंड की तरह नहीं होता। सारे देश जो हैं आज के समय में ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप जो भी देश में हैं, हर देश के जो होते हैं ना लीडर्स जो होते हैं ग्लोबल लेवल पर आपके बिहाफ पर बहुत ऐसी नीतियां बनाते हैं, इतनी नेगोशिएशंस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हमारे देश के जो भी नेता होते हैं वो अपने लेवल पर, हर देश का नेता जो होता है, हर लीडर जो होता है और हमारे देश का जो नेता होते हैं वो अपनी लेवल पर बहुत मेहनत करता है कि ताकि उस नेगोशिएशंस भी करते हैं ताकि देशवासियों के पास बिजनेस इंप्रूव करे, जॉब्स इंप्रूव करे। और ये हमारी देश के जो लीडर्स होते हैं या जो हमारे जो हमें नीतियाँ होती हैं उनकी, जो एक देश जो है प्रगति करता है, इम्प्रूव करता है, प्रोग्रेस करता है। देखिए, शनि जो होता है 2.5 पौने 3 साल एक राशि में रहता है। तो एक बात तो मैं हमेशा अभी बहुत सी वीडियोस में कहा है और मैं फिर अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहती, परंतु कुछ इफ़ेक्ट जो शनि देगा 2.5 पौने 3 साल में, एक इफ़ेक्ट तो बहुत मेजर है, वो है कि कंजूसी करना, सेविंग्स करना, अपने एक्सपेंडिचर्स को करना। तो क्या ये इस तरफ बात करता है कि ये इकोनॉमिक रिसेशन होगा? नहीं, इकोनॉमिक रिसेशन नहीं होगा। अगेन मैं ये कहती हूँ कि जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ अपनी जो ज्योतिष करना एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये इकोनॉमिक रिसेशन की बात नहीं कर रहा, ये कहता है कि करेक्शन की बात है। ये करेक्शन है, यानी एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल करेक्शन है, चाहे वो ट्रेड में हो, पूरे विश्व भर में करेंसीज में हो, जो कंट्रीज़ की रीअलाइनमेंट हो उसमें हो। अब क्या ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी? यस, ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, परंतु इसको समय लगेगा। मैंने पहले भी कहा है कि
29 और 30 मार्च से जो 3 महीने हैं वो बहुत ही स्ट्रगलिंग रहेंगे। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है डेट्स के साथ है, आप देखिए 14 अप्रैल को जो सूर्य है, सन जो है वो उच्च का होगा, और डिग्री वाइज जो है वो वीनस, सूर्य जो होता है लीडर्स होते हैं, मैं पहले ही कह रही हूँ कि जो देश के लीडर्स होते हैं वो हमारे बिहाफ पे बहुत कुछ करते हैं। हमारे जो नेता होते हैं, वो हर देश के नेता जो होते हैं वो अपने देशवासियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और वो जब वीनस यानी देश के पैसे, करेंसी, स्टॉक मार्केट, इनसे लिंक करेगा, प्लस नवांश में वर्गोत्तम होगा, यानी सूर्य वर्गोत्तम होगा और वीनस से लिंक करेगा डिग्री वाइज, तो जो लीडर्स होते हैं देश के, स्पेशली जो है वीनस जो होता है मनी से भी होता है, और जो सूर्य जो होता है वो ईस्ट पूर्व दिशा को दिखलाता है। यानी पूर्व दिशा में कौन से देश हो गए, जैसे इंडिया हो गया, हमारा अपना देश हो गया, चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, और जितने भी ईस्ट में देश हैं, यहाँ के लीडर्स जो हैं को बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे, क्योंकि सूर्य जो है उच्च का होकर वर्गोत्तम होकर वीनस के साथ है। परंतु ये संक्रांति है, 14 अप्रैल को ये संक्रांति है। संक्रांति जो होती है, अगेन मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन और ज्योतिष में माना जाता है कि एक बहुत ही टफ डेट होती है, यानी मुश्किल तिथि होती है। इसी वजह से संक्रांति में आपने देखा होगा कि बहुत से उपाय बताए जाते हैं कि किस प्रकार से, हम सब मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं क्योंकि उस समय वो कैप्रिकॉर्न राशि में आता है, परंतु हर संक्रांति में जो होती है वो टफ होती है। इसलिए दान और पुण्य के काम करना, नदियों में स्नान करना, इस प्रकार के हमारे जितने ऋषि मुनियों ने उपाय बताए हुए थे। तो ये संक्रांति भी टफ होगी, इसमें नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु वीनस और सूर्य का लिंक करना डिग्री वाइज ये बताता है कि ये सिचुएशन को अब बदलाव की तरफ लेकर चलेगी। इसी को अगर हम आगे ले जाएं तो 30 जून के बाद 30 जून, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर स्पेशली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। लेकिन अगर आप बिजनेस और जॉब भी करते हैं तो भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपका बिजनेस इंप्रूव तभी करेगा जब ग्लोबल मार्केट में डिमांड होगी और आपके काम की ज़रूरत होगी। तो 30 जून को के बाद जो है शुक्र, वीनस प्लस जुपिटर, जुपिटर जो होता है भाग्य का होता है, अबंडेंस का कारक होता है, और ज्योतिष में ये दोनों जो ग्रह होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब कुछ अच्छा होने के लिए, और इन दोनों का नवांश में एक साथ होना ये एक इम्प्रूवमेंट की स्थिति की तरफ दिखाता है। तो 30 जून के बाद जो है ये इम्प्रूवमेंट की स्थिति की तरफ इशारा करता है। प्लस जो सूर्य जो है वो जुपिटर के बिना कुछ नहीं होता। सूर्य जुपिटर का एक दूसरे के, जुपिटर का भी मई के महीने में राशि परिवर्तन होगा, तो जुपिटर और सूर्य का जब लिंक होगा इसी दौरान ही होगा और इम्प्रूवमेंट्स की तरफ अगेन बताएगा। और जो ये पूरी स्थिति ये इस तरफ दर्शाएगी कि आने वाले समय में जो फाइनेंशियल डिसीजंस, ट्रेड रिलेटेड डिसीजंस, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस जो हैं बड़े देश भी बनाएंगे, और पूरे विश्व में एक तरह से एक रीअलाइनमेंट होगी, करेंसी में भी चेंजेस आएंगे, करेक्शंस होंगे। लेकिन जब तक शुक्र वक्री है, यानी 14 अप्रैल तक जब तक शुक्र वक्री है तब तक ये जो सिचुएशन है स्टॉक मार्केट की अच्छी नहीं है। उसके बाद भी जो शुक्र है, जब देखिए कोई गाड़ी अगर रिवर्स में चल रही हो उसको फॉरवर्ड लाने में और उसको रोक के फॉरवर्ड लाने में और उसको स्पीड में लाने में समय लगता है। इसलिए जो ग्रह दशा बताती है कि 30 जून से पहले आप सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, परंतु जैसे मैंने कहा कि 14 अप्रैल के बाद जो इस तरह की जो बड़े लीडर्स के जो डिसीजंस हैं उनका असर जो है वो भी दिखाई देगा। वो लोग भी, हर देश का नेता, आपके अपने देश का, हमारे अपने देश का नेता जो है इसी विषय में भी नीतियां बनाएंगे और वो साकार रूप देंगी। जो फाइनेंशियल मार्केट की जो सिचुएशन है, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और उसके हिसाब से जो 30 जून के बाद इम्प्रूव होगी। और मैंने पहले ही कहा कि हर आम इंसान को भी असर देती है। देखिए महंगाई बढ़ना,
आपकी जो रोज़मर्रा की जो बजट्स होते हैं, हर व्यक्ति का अपने घर का एक बजट होता है, वो भी डगमगाएगा, क्योंकि अगर ग्लोबल सिचुएशन ख़राब होती है तो आपके और हमारे घर का बजट, हमारे फाइनेंशियल बजट पे भी इसका असर पड़ता है, चीज़ें महंगी होने का असर होता है। जब ट्रेड में फ़र्क पड़ता है तो जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर असर पड़ता है। अगर आपका कोई भी बिजनेस मार्केट में कोई भी कमोडिटी होती है, उसका असर जो होता है वो उस पर, हर व्यक्ति के उस पर पड़ता है, सिर्फ खान पीन पर नहीं और हर चीज़ पर पड़ता है। सन और जुपिटर का लिंक होना, और वो भी, लेकिन क्योंकि ये मरकुरी होती है तो मरकुरी की राशि में, बुध की राशि में ये लिंक हो रहा है, तो ये वॉलेटिलिटी फिर भी दर्शाती है। 30 जून के बाद वीनस और जुपिटर का लिंक होना एक पॉजिटिव है, वेरी वेरी पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजिकली इंडिकेशन है। परंतु एक इसी पॉजिटिव के साथ साथ एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मंगल का केतु के साइन में एक साथ जो है सिंह राशि में जो है दूसरे लेवल पर अच्छा नहीं है, पर हम ये किसी और वीडियो में, आने वाली वीडियो पे इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं यही कहूँगी कि जब हम कोई वीडियो, हम ज्योतिष में कोई भी चीज़ बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ उपाय कीजिए। तो स्टॉक मार्केट कहीं भी जाए, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन का कहीं भी जाए, तो भी अगर एक व्यक्ति जो है अपने लेवल पर स्पिरिचुअली, मतलब एक होता है दान पुण्य करे, अपनी पूजा पाठ करे, अपने धर्म के अनुसार करे, अच्छे कर्म करे, तो उसके ऊपर उन पूरी भी सिचुएशन का असर उतना नहीं होता। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति को एक ईश्वरी शक्ति, डिवाइन जो हेल्प है वो सेव कर सकती है, तो मैं यही कहूँगी कि इसका सबसे बड़ा अच्छा उपाय यही है कि आप ऐसे समय में बी मोर स्पिरिचुअल, आप अपने पर्सनल लेवल पर भी जो भी आपकी क्षमता है वो उसमें कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। इससे बड़ा अच्छा जो उपाय है वो कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा करने से आई एम वेरी श्योर कि किधर भी किसी भी तरह से ग्लोबल लेवल पे इफ़ेक्ट्स आए, पर आप पर जो है इसका इफ़ेक्ट जो है मिनिमल ही रहेगा। और आने वाले वीडियो पे मैंने जिस प्रकार कहा कि मंगल और केतु का प्रभाव सिंह राशि में, सूर्य की राशि में किस प्रकार होगा, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे।